जीव का जो स्वरूप है वह बहुत बड़ा वैभव संपन्न है। जीव जब किसी जिंदगी को स्वीकार करता है तो वह जिंदगी भी बहुत वैभव संपन्न होती है। कोई भी जिंदगी हो, कोई भी पर्याय हो, एक इंद्रिय जीव भी अपनी जिंदगी को इतना वैभवपूर्ण मानता है कि वो भी जीना चाहता है, मरना नहीं चाहता। एक पेड़, एक पौधा, महावीर ने अपनी सर्वज्ञता में ये जाना कि सबसे बड़ा पापी दुनिया में कोई है तो एक इंद्रिय जीव होता है, जिसे जैन दर्शन में स्थावर कहा जाता है। पूरी 148 प्रकृतियों में सबसे बड़ी पाप प्रकृति है स्थावर, और स्थावर जीव में रहने वाला जीव भी सुखी रह सकता है। सबसे बड़ी अशुभ और पाप प्रकृति मानी जाती है। ऐसे पाप कर्म के उदय में व्यक्ति तो मरना चाहेगा, लेकिन वो भी जीना चाहता है। यह बात विज्ञान ने भी सिद्ध कर दी। कलकत्ता में भारतीय वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु, उन्होंने कहा है इन पेड़ पौधों में जीने की इच्छा है, ये जीना चाहते हैं, ये खुशियां मनाते हैं, इनके जीवन में आनंद है, ये भी खुशी से मुस्कुराते हैं। बस उनके पास होंठ नहीं है, इसलिए अपन देख नहीं पाते। बाकी जैसे हमारी जिंदगी में सब कुछ आता है तो हम खुश होते हैं, ऐसे पेड़ भी खुश होता है। जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया कि जब माली पेड़ को सींचने जाता है तब वो प्रफुल्लित होकर के उसको दुआएं देते हैं। पेड़ भी दुआएं देते हैं। तुमने सुना होगा कि भगवान ही दुआ देते हैं, गुरु ही दुआ देते हैं, मनुष्य ही दुआ देते हैं। नहीं, प्रकृति का इतना बड़ा सिद्धांत है कि पेड़ पौधे भी हमें दुआ देते हैं, हमें लेने की योग्यता होना चाहिए। पेड़ पौधे दुआ देते हैं। और वास्तु का तो इतना गजब का खोज है वास्तु की कि पेड़ पौधे में तो जीव है इसलिए दुआ देते हैं, लेकिन प्रकृति का जड़ अचेतन पुद्गल वो भी दुआ देता है। ये पेंसिल हमें दुआ देती है जो जड़ है, इसमें जीव नहीं है। बस इससे दुआ पाने के लिए हमें एक चीज चाहिए, तुम्हारी इसके प्रति क्या भाव है? क्या तुम्हें इससे प्रेम है? क्या इसका रिस्पेक्ट तुम्हारी जिंदगी में है? क्या इसको सम्मान दे सकते हो? क्या इसके उपकार से उपकृत हो सकते हो? मोह नहीं, प्रेम की बात कर रहा हूं। मोह की बात नहीं कर रहा हूं, प्रेम की बात कर रहा हूं। प्रेम में और मोह में अंतर है। मोह होता है यूज एंड थ्रो, और प्रेम होता है जिसने मेरे ऊपर थोड़ा भी उपकार किया है उसकी कम हम कभी उपेक्षा। और मोह क्या होता है? तुम्हारा मोह है। देखना, मोह और प्रेम, आप लिख रहे थे, लिखते लिखते पेंसिल टूट गई, आपने क्या किया? फेंक दिया। ये मोह है। और प्रेम क्या है? नहीं, आज भली टूट गई लेकिन इसने मेरा बहुत साथ दिया है, कोई बात नहीं, मैं इसको यूं रखता हूँ। देखना, दोनों में चीज़ों में देखना, एक ने टूटने कर फेंक दी और एक ने टूटने के बाद रख दी।
पेंशन की एनर्जी निकलती है कि हम यूजलेस होने के बाद भी तूने मुझे सम्मान दिया, रख दिया। वो एनर्जी देना तुम्हें शुरू कर देगी। मोह, यही तो सब सारी दुनिया में जैन आचार्य मोह का निषेध करते हैं। तुम लोग सोचते हो कि धर्म प्रेम का निषेध करता है। धर्म कहता है किसी से संबंध मत रखो, मैंने तो नहीं सुना। तुम कहते हो कि धर्म कहता है सबसे मोह तोड़ो, परिवार से मोह तोड़ो, माता पिता से मोह तोड़ो, धन दौलत से मोह तोड़ो, सबसे तोड़ो, तो फिर अकेले रह जाओ। मैंने तो कहीं ऐसा पढ़ा नहीं शास्त्रों में। मैंने तो शास्त्रों में ये पढ़ा है कि यदि तुम्हें संसार में जीना है तो तुम सबसे प्रेम करो, किसी एक से नहीं। और निस्वार्थ प्रेम करो, उपकार के कारण से प्रेम करो। आज सब यदि ये मोह को यदि प्रेम में बदल दिया जाए तो आज सारे संसार के बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। बूचड़ खाने बंद हो जाएंगे। तुम्हें गाय से मोह है क्योंकि वो दूध दे रही। इसको प्रेम मत समझना। महाराज जी हम गायें पालते हैं, आप देख लो ना। तो हम जाते चले जाते, भाई गऊ है तो जाऊंगा, वहाँ देखते हैं तो दूध वाली निकलती है। मैंने कि वो गायें बताओ जिन्होंने दूध देना छोड़ दिया, वे कहाँ हैं? वो तो ये मोह है, ये तुम्हारा प्रेम नहीं है। तुम्हें दूध दे रही है, तुम्हें उपयोग में आ रही है, इसलिए तुम उसको बहुत अच्छा भोजन करा रहे हो। एक दिन कहा था ना मैंने, कितना बड़ा मोह है। जब वो गाय दूध देती है उनके लिए भोजन अलग मिलता है, बिनोना मिलेगा, सब मिलेगा। और मान लीजिए उसने 5 बार जन्म दिया। एक गाय एक बार का जन्म का कितना अंतराल होता है? कितने साल दूध देती है? 1 साल के 2 साल? 1 साल मान, तो 5 साल के 5 तो मान ही ले। एक गाय ने 5 साल दूध दिया और उसको खूब खाने भी तुमने दिया, कोई कमी नहीं रखी। पंखा तो छोड़ो, कूलर भी लगा दो तो कोई बड़ी बात नहीं है। इतना सुख दिया तुमने, इतना सुख दिया उसको। थोड़ी कल्पना करना आप लोग। और जैसे वह वृद्ध हुई, दूध देना बंद हुआ कि उसका भोजन क्या हो गया? भोजन मिल भी रहा है ये भी कोई जरूरी नहीं है, और मिल रहा है सूखी। जिस गाय ने पूरी जिंदगी अच्छे माल खाए हों और बुढ़ापे में उसे भूसा सूखा मिल रहा है, बोलो उसकी जिंदगी में कितना कष्ट होगा।